गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों की जो हमारे क्लास 9th और 11th के स्टूडेंट्स हैं उनकी लगातार क्यूरी आ रही है, मैम हमारे मिड टर्म कब होंगे, आखिर हमारे मिड टर्म लिए भी जाएंगे या नहीं लिए जाएंगे। ऐसे में स्टूडेंट्स डिसअपॉइंट हो रहे हैं कि उन्हें प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं उन्हें पता होता है ये हमारा डेट है, इस डेट से हमारे एग्ज़ाम होने हैं, या उनको कोई अपडेट मिलता है तो वो उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग करते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं। बट स्टूडेंट्स को कोई कोई भी इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी गई है, ना सीबीएसई की तरफ से या फिर हम डीओई की बात करें कि आपके कब तक एग्ज़ाम लिए जाएंगे। अब स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे सवाल हैं कि सिलेबस क्या रहने वाले हैं, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, डेट शीट हमारी कब तक आएगी, क्योंकि हमने देखा कि 10th और 12th की डेट शीट के बारे में बात हो रही थी, सिलेबस के बारे में बात हो रही थी और उनकी फाइनली बोर्ड डेट शीट डिक्लेयर हो गई। प्री बोर्ड डेट शीट भी आ गई, बोर्ड डेट शीट भी आ गई, पर 9th और क्लास 11th के बारे में किसी ने नहीं बोला। सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा और सारी कन्फ्यूज़न आपकी दूर होगी। आपसे बस रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें। अगर हम बात करें टर्म 1 एग्जामिनेशन की, या फिर हम इसे मिड टर्म एग्जामिनेशन भी बोल सकते हैं। मैं क्लास 9th और 11th के लिए इसे मिड टर्म इसलिए बोल रही हूँ जिससे आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो, ठीक है। आप लोग मिड टर्म भी बोल सकते हैं इसको, या फिर आप लोग टर्म 1 भी बोल सकते हैं। तो कब होगा, कैसे होगा, सारी बातों पे बात करेंगे। अगर मैं लास्ट ईयर का जो हम देखें पैटर्न देखें, पिछले साल का पैटर्न देखें, तो 9th और 11th के एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए थे। मिड टर्म नाम से एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कराए गए थे और पीरियोडिक भी कंडक्ट कराए गए थे। देखिए, जो 9th और 11th के बच्चे हैं ना, उन्हें किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाता, क्योंकि ये अपकमिंग हमारे बोर्ड के स्टूडेंट्स होते हैं। और आप लोग को पता है कि 9th और 11th के बच्चों का आपका रजिस्ट्रेशन भी हुआ है। आप लोगों का एग्ज़ाम हर हालत में लिया जाएगा, किसी भी कंडीशन में ऐसा नहीं कि आपका एग्ज़ाम ना लिया जाए, ठीक है। पिछले साल भी इन बच्चों का मिड टर्म लिया गया था। बस ये है कि जो सारी अनाउंसमेंट है वो पहले 10th और 12th को बेस बना के की जाती है, सीबीएसई की तरफ से भी और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी, क्योंकि 10th और 12th हमारे जो होते हैं बोर्ड क्लासेस होते हैं और उनका रिजल्ट पूरा सेंट्रल में हमें दिखाना होता है। तो 10th और 12th का पहले सारी प्लानिंग होती है और इसी पैटर्न पे चलते हुए हम 9th और 11th का प्रिपेयर करते हैं। तो चलिए अब एक एक क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन था कि मैम हमारे मिड टर्म कब होंगे, ठीक है, कब होंगे मिड टर्म। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, देखिए, जो आपका मिड टर्म है ना वो दिसंबर में कंडक्ट कराया जाएगा। दिसंबर में क्यों कंडक्ट कराया जाएगा, तो इसके पीछे भी लॉजिक है। अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, लेकिन अब जल्दी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर मैं पिछले साल का भी आपको डाटा बताऊं, पूरे साल हमने इस चीज़ को ट्रेस किया था कि जब 10th और 12th का एक बार सारा एग्जामिन हो जाता है ना, उसके बाद बात होती है 9th और 11th की, क्योंकि सबसे पहले टेंशन होती है 10th और 12th की। तो अब उनकी बोर्ड डेट शीट डिक्लेयर हो चुकी है, तो अब सारा फोकस होगा 9th और 11th पे। तो कब होंगे मिड टर्म, तो ये आपके होने वाले हैं दिसंबर में। सबसे पहले होंगे, इस बात को आप लोग गांठ बांध लीजिए। ऐसा मत सोचना कि एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम 101% होगा। तो आप लोग को तैयार रहना है पूरी तरीके से, क्योंकि सरप्राइज मिलता है, अचानक से डेट शीट आती है। दिसंबर में होगा। कब होगा, दिसंबर में, क्योंकि जो हमारी बोर्ड डेट शीट है वो देखिए डिक्लेयर हो चुकी है और दिसंबर के वो 15 दिसंबर तक सारे जो एग्जाम है बच्चों के खत्म हो जाएंगे, 10th और 12th के। तो अब बात आती है 9th और 11th की। तो देखिए, अगर स्कूल में स्पेसिंग बन जाता है, सिटिंग अरेंजमेंट बन जाता है, तो इन बच्चों के एग्जाम भी बोर्ड के साथ कंडक्ट कराए जा सकते हैं। बट कोविड की वजह से आपको पता है कम स्टूडेंट्स एक क्लासरूम में बिठाए जाएंगे। तो 15 दिसंबर के बाद जब हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन खत्म हो जाए, है ना, जब बोर्ड एग्जामिनेशन खत्म हो जाए तब इन बच्चों के एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। मतलब दिसंबर में आप लोग मान के चलिए, जो दिसंबर का जो आपका 15 के बाद का जो दिसंबर है, 16 to 30 वाला जो दिसंबर है, ये दिसंबर का जो हाफ पार्ट है वहाँ पे बच्चों के एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। और वैसे बोर्ड एग्जामिनेशन केवल 1.5 घंटे का है, तो उसी में नेक्स्ट शिफ्ट में भी इन बच्चों के एग्जाम कराए जा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को सबसे पहला सवाल है कब होंगे, तो इसका आपका जवाब है कि दिसंबर में कंडक्ट कराए जाएंगे, ठीक है। आपकी विंटर वेकेशन से पहले एग्जाम कंडक्ट करा लिए जाएंगे। और इसके जो एग्ज़ाम है, अगर हम बात करें कि सिलेबस क्या रहने वाला है, तो देखिए, जो सिलेबस है ना, सिलेबस आपका सीबीएसई ने डिफाइन करके टर्म 1 एंड टर्म 2 के अकॉर्डिंग आपको सिलेबस दिया है। सीबीएसई की आप वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आपको सिलेबस मिलेगा टर्म 1 का,
एंड टर्म 2 का टर्म वाइज सिलेबस दिया है। तो जो टर्म 1 का सिलेबस है वही आपका आएगा किसमें, मिड टर्म में आएगा। यानी अगर आपकी बुक में 16 चैप्टर हैं तो आपके 8 चैप्टर्स जो हैं टर्म 1 में आ जाएंगे, वो भी रिड्यूज सिलेबस। तो जो टर्म वाइज सिलेबस है वो आपको चेक करना है, टर्म वाइज सिलेबस। वहाँ पे टर्म 1 का सिलेबस ही आपके मिड टर्म में पूरा सिलेबस आने वाला है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की कि हमारा एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, तो सीबीएसई ने पहले ही बोल दिया था जो 10th और 12th के लिए पैटर्न फॉलो हो रहा है सेम पैटर्न आपके लिए फॉलो होगा बच्चों। सेम पैटर्न का मतलब क्या है, देखिए जो भी आपका सिलेबस है टर्म 1 का एग्जाम पैटर्न का, वो सारा पेपर आपका किस पे कंडक्ट कराया जाएगा, ओएमआर शीट। ये जो आप शीट देख रहे हैं ये ओएमआर शीट होती है। और जो आपका क्वेश्चन आएगा वो पूरा क्वेश्चन कैसा आएगा पेपर, वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा। यानी हर क्वेश्चन के आपके पास 4 ऑप्शन होंगे और उन ऑप्शन को आपके पास क्वेश्चन पेपर में हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, उसी को यहाँ पे आपको पेंसिल या पेन से डार्क करना होगा, फिल करना होगा। यानी आपका पेपर भी ओएमआर शीट पे होगा और आपका पेपर भी 90 मिनट का होगा। पेपर में टाइमिंग आपको कितनी मिलने वाली है, अगर हम क्लास 10th की बात करें 90 मिनट मिलेगा, 1.5 घंटा मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन आपके कितने होंगे, तो क्वेश्चन आपके 40 to 50 क्वेश्चन हो सकते हैं, 90 मिनट आपको मिलेंगे। पेपर किस पे करवाया जाएगा मैम, ओएमआर शीट पे करवाया जाएगा। सेम पैटर्न फॉलो होगा क्लास 10th वाला, जिससे आप लोग ये चीज को सीख जाएं। ठीक है, बिल्कुल। और इसके बाद अगर हम इसका बात करें कि इसका मार्क्स काउंट होगा, तो यस इसका 50% मार्क्स काउंट होगा। जो आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा, जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो ऐसे बनेगा, टर्म 1 एंड टर्म 2 आप इस तरीके से मान सकते हैं। 50 नंबर टर्म 1 से लगाए जाएंगे, 50 नंबर टर्म 2 से। आपके किसी सब्जेक्ट में 100 नंबर का पेपर है तो टर्म 1 से 50 नंबर और टर्म 2 से 50 नंबर, यानी टर्म 2 आपका इक्वल वेटेज रखता है। टर्म 1 और टर्म 2 दोनों इक्वल वेटेज रखते हैं। और अगर कोई भी कंडीशन ऊपर नीचे होती है तो सीबीएसई ने बोला है कि हम वेटेज बढ़ा देंगे। फॉर एग्जांपल अगर टर्म 1 में कोविड केस बढ़ जाता है और टर्म 1 सही से कंडक्ट नहीं हो पाते तो टर्म 2 को हम ज़्यादा वेटेज दे देंगे, इसको 60-70 का बना देंगे। और अगर हमारा टर्म 2 में कोविड बढ़ जाता है तो हम टर्म 1 को वेटेज ज़्यादा बढ़ा देंगे, इसका 60 या 70 नंबर कर देंगे। और अगर दोनों एग्जाम सही से कंडक्ट होता है तो दोनों कैसे रहेंगे, 50-50% रहेंगे। तो आपको ये मान के चलना है कि आपका एग्जाम होने जा रहा है और ये आपका 50% आपको मार्क्स देगा। सेम पैटर्न फॉलो होगा जो क्लास 10th और 12th के लिए फॉलो हो रहा है। 90 मिनट 1.5 घंटे में आपको 40 से 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे ओएमआर शीट पे। और यहाँ पे किसी तरीके की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। नेगेटिव मार्किंग क्या होती है बच्चों, नेगेटिव मार्किंग का मतलब होता है कि अगर आपने कोई क्वेश्चन सही किया तो उसके लिए आपको प्लस पॉइंट मिल जाए, और कोई क्वेश्चन अगर आपने गलत अटेम्प्ट कर लिया तो जो आपको सही नंबर मिले हैं उसमें आपका नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं नेगेटिव मार्किंग। पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, अगर आप गलत अटेम्प्ट करते हो तो उसका बस आपको 0 मिलेगा लेकिन कोई नंबर नहीं कटेगा, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है जी। इसके अलावा और हमारा क्वेश्चन था कि डेट शीट कब तक आएगी, तो देखिए डेट शीट ना, अब डेट शीट आने की ही आप लोग तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ये भी दिल्ली में अनाउंस कर दिया गया है कि दिवाली के बाद, आफ्टर दिवाली, छोटे बच्चों के भी स्कूल खुल जाएंगे, 6 to 8 के भी स्कूल खुल जाएंगे। फिर उनके भी उनके भी हम बोल सकते हैं पीरियोडिक वगैरह अरेंज कराए जाएंगे, उनका भी कोई टेस्ट वगैरह अरेंज कराया जाएगा। तो अब आपकी डेट शीट जल्दी ही आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि अब सारा फोकस हमारा 9th और 11th के बच्चों पे होगा, क्योंकि सेकंड सीनियर मोस्ट स्टूडेंट हमारे यही होते हैं, तो अब इन पे सारा फोकस हो जाएगा। तो आपको बस पेशेंटली वेट करना है। आपको ये वेट नहीं करना है कि भाई डेट शीट आएगी उस दिन से पढ़ना स्टार्ट करूंगा। डेट शीट सरप्राइजली किसी भी दिन मिल सकती है। बहुत सारे वेकेशन आ रहे हैं, दिवाली आ रहा है, तो दिवाली के टाइम हो सकता है डेट शीट ना आ पाए, दिवाली के बाद आए, क्योंकि वेकेशन में लग जाते हैं ना, 10th और 12th पे फोकस चला जाता है, लेकिन अचानक से आपको सरप्राइज मिलेगा। तो आपको अभी से तैयार रहना है। एग्जाम आपको दिसंबर में देना है। और आपको तैयारी कैसे करनी है, तो देखिए आपका पूरा तैयारी जो है एमसीक्यू बेस्ड होनी चाहिए। चैप्टर को करिए, एमसीक्यू के वीडियोस आप लोग देख सकते हैं, यूट्यूब को प्रिफर कर सकते हैं। ठीक है, अब तो सबके पास यूट्यूब होता है, मोबाइल होता है, आप वेबसाइट्स फॉलो कर सकते हैं, ऐप फॉलो कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के लगाइए, ऑब्जेक्टिव से अपने सिलेबस को तैयार रखिए। और अगर आप टर्म 1 पूरी तरीके से प्रिपेयर कर चुके हैं तो टर्म 2 का थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करो। टर्म 2 के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोग का दिसंबर में पेपर होगा, जनवरी में इसका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद फैब का टाइम होगा और फिर आपके पास मार्च में आपका टर्म 2 होगा।
अब मार्च में आपका जब टर्म 2 होगा तो उसके लिए आपके पास 1 से 1.5 महीना बचेगा, तो आप लोग टर्म 2 की भी पढ़ाई पैरेलल में कर सकते हैं। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आप लोग की सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी तैयारी को अच्छे से प्रिपेयर रखें। कोई डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।